इनकी तबीयत तो बहुत ही खराब हो गई है। मैं कुछ टेस्ट्स लिख देता हूँ, आप जल्दी करवा लेना। वैसे आप कौन? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे निकलना होगा। बच्चे घर में अकेले हैं और मुझे काफी काम भी है। इनके आपके हॉस्पिटल की फाइल देके इनके टेबल पे, इसलिए यहाँ ले आए इनको। और इनके रिश्तेदार? हाँ है, लेकिन पिछले कई सालों से कोई नजर नहीं आया। हाँ, ये इनकी फाइल है, उसमें इसमें सबके डिटेल्स है। ये लो, तुरंत फोन करके इनके रिश्तेदारों को बुला लो। ओके सर। उनके रिश्तेदारों को कॉल करो और उन्हें यहाँ बुला लो। ओके। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात प्रभाकर सर से हो रही है? आप किसी सुधाकर साहब को जानते हो? जी मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। मैं वसुंधरा हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। उन्हें यहाँ एडमिट किया गया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ उन्हें? यस सर। जी सुधाकर, जनरल वार्ड, राइट साइड। उस जी तरफ। हाँ। थैंक यू। भैया। कौन? प्रभाकर? आप लेटी रहिए भैया, लेटी रहिए। प्रभाकर मेरे भाई, मुझे तो लगा था मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं भैया? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभाकर, इस बार तकलीफ कुछ ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए। आप घबराइए नहीं भैया। मैं आपका इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराऊंगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। आप लेटे रहिए। इनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ गई है मिस्टर प्रभाकर। अच्छा, मगर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर ठीक से इलाज कराया जाए तो मुमकिन तो है। पर मैं उनका इलाज, इफ यू डोंट माइंड, मैं इनका इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराना चाहता हूँ। अरे ऑफ कोर्स, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये लीजिए उनकी फाइल। मिस्टर प्रभाकर, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज नीचे रिसेप्शन पे पूरी करनी होगी, उसके बाद आप मिस्टर सुधाकर को लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए? उस लड़कों ने मुझे मारा। क्या हुआ भैया, क्यों मारा उन्होंने? मैंने रवि को बिना बताए उसका टिफिन खाया था। क्या? लेकिन क्यों भैया? आपके पास तो टिफिन बॉक्स था ना? मुझे उसका खाना अच्छा लगा तो मैंने खा लिया। ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? लेकिन किसी का टिफिन बिना पूछे खाना तो बुरी बात है ना भैया? तू चुप कर, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। एक्सक्यूज मी सर, आपका विजिटिंग आवर्स खत्म हो गया है। भैया मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। पक्का आएगा ना? आप आराम कीजिए भैया। तू जा, अपना ख्याल रखना। पक्का भैया। हाउ आर यू मिस्टर सुधाकर? तबीयत ठीक नहीं हो रही डॉक्टर साहब। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूं जो आज शाम तक पूरे हो जाएंगे। एंड आई होप कि उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छी रहेगी, तब जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? चीयर अप, यू विल बी ऑल राइट। ओके डॉक्टर साहब। टेक केयर। भैया मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, हाँ भैया। सैलरी कितनी है? पूरे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? हाँ भैया। ये भी कोई सैलरी हुई? आपकी इसी सोच की वजह से पिछले 2 साल से आप घर पे बैठे हुए हो। ऊंचा सोचना कोई बुरी बात है? नहीं भैया, लेकिन इस तरह से नौकरी छोड़ के घर पे बैठे रह के सपने देखने से भी तो कोई बड़ा नहीं बन जाता ना। देख प्रभाकर, तू मुझे लेक्चर मत दे। देख लेना, मैं तो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा और तू ऐसे ही करता रहना ये छोटी मोटी नौकरी। अरे मैं तो जब अपनी मर्सिडीज से उतरकर जॉगिंग पर निकला करूंगा तो फैंस की ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए लाइन लग जाया करेगी। क्या हीरो? क्या रे राजू? आज पैदल पैदल मर्सिडीज का है तेरी? अबे तेरी तो। आपके मिजाज तो नवाबों जैसे थे, अब क्या हुआ? अबे तू रुक साले, रुक रुक, अबे तू रुक रुक। साला काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मेरा मजाक उड़ाता है। अरे मैं कम से कम सुपरवाइजर तो हूँ फैक्ट्री में। हीरो नहीं बना तो क्या हुआ? और वैसे भी उसमें मेरा नहीं बॉलीवुड का ज्यादा नुकसान है। अरे एक अच्छा कलाकार जो नहीं मिला उन्हें। आइए प्रभाकर जी, आइए। बैठिए प्रभाकर जी, बैठिए। जी डॉक्टर साहब, भैया की तबीयत अब कैसी है? प्रभाकर जी, ये आपके भैया के ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्या? यस, आई एम सॉरी टू से, बट उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो भी फाइनल स्टेज। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मिस्टर प्रभाकर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई होप कि आपके भैया ये बर्दाश्त कर सकेंगे। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। थैंक यू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
आई एम सॉरी, प्लीज टेक केयर। भैया, भैया। कौन? भैया मैं प्रभाकर। तू आ गया? हाँ भैया। स्वाति और कविता की कोई खबर? तुम इतनी अच्छी फाइट कर लेते हो तो फिल्म मैं कविता का ख्याल रखूं या आपका? उससे छोटे बच्चे तो आप हो गए। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम भूल गई थी? हाँ, मैं भूल गई थी, पर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल नहीं थी। सबसे बड़ी भूल तो थी आपसे शादी करना। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है और मैं भुगत रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे झेल रहे हैं तो ठीक है, बहुत हुआ। जा रही हूँ मैं आपका घर छोड़ के अपने पापा के पास। चल कविता। अरे जाओ। मैं जा रही हूँ और जब तक आप खुद लेने नहीं आते मैं आऊंगी नहीं। हाँ जाओ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। अरे देखता हूँ कितने दिन रख लेते हैं तुम्हारे घर वाले तुम्हें। खुद चल कर वापस आओगी। चल। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। प्रभाकर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट आपको बुला रहे हैं। जी। प्रभाकर, शांति कैसी है? मैंने उसे खबर भिजवा दी है, वो वहां से निकल चुकी है, कल सवेरे तक आ जाएगी। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, आप आराम कीजिए। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। ये क्या किया भैया? आपने स्वाति को जाने क्यों दिया? मैं क्या करता, वो खुद गुस्सा होकर चली गई। अरे उसे मेरी हर बात से परेशानी है, हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ लेती है। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर बैठा रहता है। आपका गुस्सा भी कुछ कम नहीं है भैया, छोटी छोटी बातों को लेके आप सबसे लड़ पड़ते हैं। तुम चुप रहो, मैं तुम जैसा जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहता। भैया, अपने बीवी से मिलजुल कर रहने को आप गुलामी समझते हैं? आप हम सबसे बड़े हैं भैया, ऐसे विचार आपको शोभा नहीं देते। और तुम दोनों को शोभा देता है कि अपने भाई की नहीं बल्कि भाभी की तरफदारी करो। भैया शांत हो जाइए, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अरे हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप स्वाति भाभी को वापस ले आइए। मैंने उसे जाने को नहीं कहा, वो खुद चली गई। अब अगर उसे वापस आना है तो वो खुद वापस आ जाए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों तो मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम आप ही की भलाई के लिए बोल रहे हैं भैया। प्रभाकर, मेरा भला बुरा मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अरे यार तुम लोग निकलो यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा भला बुरा जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा, मैं निपट लूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से। अरे निकलो यार। भैया दरवाजा खोलो भैया, भैया प्लीज, भैया प्लीज दरवाजा खोलो।
भैया 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 कौन? भैया मैं शांति। शांति? अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है भैया। कितनी बार सोचा कि मिल लूं, और आज जब मिल रही हूं तो ये सब क्या हालत बना ली है भैया। क्या बस जी रहा हूँ, जिंदा हूँ। जब तक सांस चल रही है फिर चला जाऊंगा। भैया ऐसा मत कहो भैया, आप ठीक हो जाओगे और फिर हम सब मिलकर घर जाएंगे। हाँ भैया, हम सब साथ रहेंगे। काश कि ऐसा हो जाए। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। पहचाना? मेरी 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 बेटी जैसी दिखती है, वही है ना? कितनी बड़ी हो गई है। आप मुझे माफ कर दीजिए ना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैं बहुत जिद्दी हो गया था। आप खुद को क्यों दोष देते? मैं भी तो आप की तरह जिद्दी हो गई थी। आज सुबह प्रभाकर भैया का फोन आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग आवर्स हो गए हैं, आप नीचे वेट कीजिए। आज ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ है। हम एक खुशहाल परिवार है। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? आप चलिए, डॉक्टर प्रसाद उनके साथ है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आई एम सॉरी मिस्टर प्रभाकर।
पहली बार आपको इतना खुश देखा हमने। शायद आप इसी खुशी का इंतजार कर रहे थे। दामन छुड़ाने लगी है, मौत अब मुझको अपना बनाने लगी है। जिंदगी का ये कैसा अजब मोड़ है, हो ये कैसा जब मोड़ है, हो रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी है। जिंदगी अपना दामन छुड़ाने लगी है। सबसे अलग मैं होता गया, अपनी किस्मत पे हरदम रोता गया। सबसे अलग मैं होता गया, अपनी किस्मत पे हरदम रोता गया। धूल तो अपने ही चेहरे पे थी और मैं आईने को पूछता गया। सारे हम सफरों की याद आने लगी है, ये दूरियां मुझको सताने लगी है। जिंदगी अपना दामन छुड़ाने लगी है, मौत अब मुझको अपना बनाने लगी है। जिंदगी का ये कैसा अजब मोड़ है, हो जिंदगी का ये कैसा अजब मोड़ है, ओ रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी है। जिंदगी अपना दामन छुड़ाने लगी